हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है, इज इट पॉसिबल, ये संभव है क्या, दैट द डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। क्वेश्चन में पूछा है, इज इट पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बट द डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको प्रूफ करना है। सो ये बेसिकली कौन सा की कॉन्सेप्ट में बिलोंग करता है। सो यहाँ की कॉन्सेप्ट जो है मोशन इन ए प्लेन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हम एक्सप्लेन करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। सो ये मोशन इन ए प्लेन का पार्ट में आ रहा है, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है। सो एक प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, बाय टेकिंग सर्टेन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज यू और एनी पर्सन स्टैंडिंग हियर। ठीक है। सो ये सपोज आप है, ये दिस इज योर होम। सो ये घर से सपोज आपको स्कूल, इन दिस वे आप यहाँ स्कूल पहुंचे। ठीक है। ठीक है। सपोज दिस इज योर स्कूल, दिस इज अनदर पोजिशन एंड दिस इज योर होम। सो घर से स्कूल सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, दिस डिस्टेंस इज एक्स। ठीक है। एक्स किलोमीटर आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूँगी तो यहाँ डिस्टेंस कितना आप ट्रैवल किए, डिस्टेंस घर से स्कूल जाने के लिए आप एक्स किलोमीटर ट्रैवल किए। ठीक है। फिर स्कूल छुट्टी हो गया, स्कूल से जब आप रिटर्न आए या फिर आप कोई भी पोजीशन से अगर आप रिटर्न आ रहे हो, स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं से भी आप अगर रिटर्न आए तो सेम एक्स किलोमीटर आप रिटर्न आएंगे घर पहुंचने के लिए। तो अगेन अगर मैं रिटर्न का पाथ को भी कंसिडर करूंगी, सो डिस्टेंस सपोज आप 10 बजे स्कूल गए, 10 AM में आप स्कूल गए थे, जो कि एक्स किलोमीटर डिस्टेंस स्कूल में पहुंचने के बाद हुआ। अगर 4 बजे आपका स्कूल छुट्टी हुआ तो 4 बजे में टाइम चेंज हुआ, इस बीच में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, एक्स प्लस एक्स, स्कूल जाने का रास्ता और स्कूल आने का रास्ता, दैट इज इक्वल टू 2x डिस्टेंस, आप 2x किलोमीटर आप ट्रैवल किए। बट डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन इज अलग डिफरेंट होता है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस का डेफिनेशन है टोटल पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है। ये है डिस्टेंस का डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये है द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे कि घर में था, उसका एक सर्टन पोजीशन है, इन इन द टाइम एंड पोजीशन ग्राफ में जब कोई ऑब्जेक्ट घर में है या फिर कोई पर्सन घर में है, टाइम एंड पोजीशन ग्राफ में उसका पोजीशन अलग है। जब स्कूल गया उसका पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन जब कोई ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, कितना चेंज हुआ पोजीशन में, दैट वेरी गैप और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और इसका है और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसको भी मैं बता रही हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो इसका डेफिनेशन हो गया डिफरेंट। जो डिस्टेंस का डेफिनेशन, टोटल कितना रास्ता कवर किया, ये हो गया डिस्टेंस, वेरी सिंपल डेफिनेशन, जो कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया मिल जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट लाइक दैट। डिस्प्लेसमेंट को इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, डायरेक्शन वहाँ आता है पिक्चर में, बट डिस्टेंस में जो है वो खाली कितना पाथ ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट हो गया चेंज इन पोजीशन, तो घर से गया था, घर में आ गया, टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम भले ही उसको लगा बट पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं, पोजीशन चेंज हुआ। 4 बजे भी वो जहां था वहीं आके पहुंच गया, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में 0 किलोमीटर होगा। समझ में आया। तो और एक जो मैं शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो वाला एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। सपोज ये एक आप पर्सन है, आपको सपोज यहाँ से एक स्टोर जाना है, ये एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है। आप सीधा रास्ते में जा सकते हैं, नहीं तो ये ट्रैवल करके जा सकते हैं, ये से ट्रैवल करके जा सकते हैं, या फिर कोई और पाथ में जा सकते हैं।
इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं खाली बता रही हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ जो ये वाला डेफिनेशन का मतलब क्या है। सो ये बहुत सारा पाथ है, अगर ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये 1 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिस्टेंस अलग होगा, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब डिस्टेंस जीरो नहीं है? तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको बताई ये वही एग्जाम्पल है। जैसे कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आए, तो आपका डिस्टेंस भले ही एडिशन हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। सो होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।